काल नहीं राम राम ना के चलो थोड़ा राह छो। ममता वार्ड नंबर 12 से मैं सतगुरु का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका मिला और मैं विधायक जी के आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मैं अपने फैमिली मेम्बरों का शुक्र अदा हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचने का मौका दिया। मैं अपने बहनों भाइयों से अपील करती हूँ कि जैसे विधायक जी अपने सारे प्रॉमिस पूरे कर रहे हैं इसी तरह मैं उनके नक्शे कदम पर चल के अपने वादे पूरे करूँगी और मैं सबकी समस्या सुनकर उन तक पहुँचाऊँगी। मैंने कभी ये सुना नहीं था कि विधायक जी प्रॉमिस तो करते हैं लेकिन कभी पूरे नहीं हुए, अपना काम निकाल के सब बैठ जाते हैं। लेकिन अब हमारे विधायक जी हर रोज़ सबकी समस्या सुनते हैं और उनका हल निकालते हैं। इसी तरह मैं उनके नक्शे कदम पर चल के सबकी समस्या का हल निकालूंगी। तो मतलब वार्ड में विकास पूरा किया जाएगा? हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखो जी, अभी तो स्टार्टिंग है, अभी आज तो तारीख थी अपना नॉमिनेशन वापस लेने की, तो आज बड़े साथियों ने अपना नॉमिनेशन भी वापस उठाया और अब तो खेल शुरू होगा चुनाव का। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी 1-2 दिन के अंदर सभी अपने अपने हिसाब से अपने वार्डों में जो स्थिति है उस तापमान को चेक करने का काम करेंगे। उसके बाद फिर जनसभाओं का दौर शुरू होगा। तो अभी तो 1-आधा दिन लगेगा इलेक्शन को स्टार्ट होने में, मैं ये समझता हूँ। सिरसा की जनता का दिल जीतने के बाद लगातार देखा जा रहा है कि जो शहर के विकास कार्य को लेकर आपके द्वारा उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं, धुआंधार है और प्रचार भी आज से शुरू हो चुका है। देखो, अब जनता का क्या रिस्पॉन्स रहता है, 100 में से कितने नंबर गोकुल सेतिया के काम को मिलते हैं इन 100 दिनों के, ये देखने की बात है। आज के समय तरह तरह के पुराने जो अफवाहें हैं उससे बाजार गर्म है। सबसे पहले चर्चा क्या होती है कि पैसे कौन ज़्यादा लगाएगा, और इसी चक्कर में सिरसा की जो दुर्दशा 5 सालों के अंदर हुई वो आप सबके सामने साथ। लोग मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं कि आप हाल देखो क्या है आकर। ये हाल पिछले 5 सालों की देन है साथियों, पिछले 5 साल के नगर परिषद की देन है, 5 साल के विधायक के कार्यकाल की देन है। 3 महीने मुझे तो हो गए अभी इट्टे पटते, कोई अभी तो इट्टे ही पट रहे हैं, सीधी बात है। और एक ईंट पटूं और ठेकेदार और जो कर्मचारी है उसके पसीना आ जाए, और अभी तो इट्टे पट रहा हूँ। और अब तो मैं सुबह सुबह परमात्मा से, सच्चे पातशाह से अरदास करता हूँ कि हे परमात्मा, आपने जिस मुकाम तक मुझे पहुँचाने का काम किया है, ये एक पैड़ी और चढ़ा दो, मेरे सपने साकार हो जाएंगे जो मैं सिरसा की दिशा और दशा बदलना चाहता हूँ। और एक तरफ
वो भ्रष्ट ठेकेदारों और कुछ भ्रष्ट अफसरों की टोली है, वो सुबह सुबह अरदास करते हैं कि हे परमात्मा कोई भी आ जाए, ये ना आ जाए। तब देखो ईश्वर परमात्मा किसकी सुनते। तो मैं तो एक बात जानता हूं साथियों कि 100 दिन में हमने क्या काम किया, मैं गिनवाना जरूर चाहूंगा। विपक्ष वालों के पास तो क्या बात है, क्या मुद्दे हैं। कहते हैं जी फोटो तो बता दो, फोटो क्यों नहीं लगाई नेताओं की। मैं कहा अभी तो अनाउंस हुए हैं, फोटोएं भी लगेंगी, सारा कुछ होगा, चिंता क्यों करते हो। कभी कुछ कभी कुछ। तो हमारे पास काम है गिनाने को। 100 दिन के अंदर जो स्ट्रे कैटल फ्री अभियान, कितनी अड़चने आई मैं जानता हूं कि कई बारी गौशाला वाले मना कर देते थे लेने से। कई बार जो ठेकेदारों के साथ लड़के काम करते थे, उन्हीं के यार मित्र थे जिनकी गऊएं जो दूध के लिए शाम को बांध देते थे और सुबह खोल देते थे, वो इन्फॉर्म कर देते थे। हिसार से टीमों को बुलाया। हमारी क्या उपलब्धि रही कि 3 महीने के अंदर हमने शहर से 1200 के करीब जो बेसहारा पशु हैं उनको गौशालाओं तक पहुंचाने का काम किया। उसके साथ साथ जो सफाई कर्मचारी थे, 2 तो ठेके थे और तीसरा इलाका जो था वो नगर परिषद के सफाई कर्मचारी वहाँ सफाई करते थे, जिनमें से आधे सफाई कर्मचारी ये अफसरों और नेताओं के घर में काम करते थे, लोगों के मोहल्लों में काम करने की जगह। उनको हमने सही तादाद में बाजारों में मोहल्लों में लगाने का काम किया, लेकिन अभी भी कमियां कई हैं। उसके अलावा मटेरियल चेक करने का काम किया, लैब में खुद जाकर आईपीबी की टाइलें ईंटें ले जाकर चेक कराने का काम किया कि गली 1.5 महीने में कैसे टूट जाती है। जो बुजुर्ग लोगों की पेंशनें नहीं बनती थी उसमें मदद की। किसी गरीब व्यक्ति को अस्पताल में 4 पैसे कम कराने होते थे, उनकी मदद की। एमएलए बनते सार एक टोल फ्री नंबर जारी किया कि जहां सीवरेज और पानी की व्यवस्था में दिक्कत आती है वो हमें बताओ। 100 से ऊपर उन दिक्कत परेशानियों को दूर करने का काम किया। उसके अलावा हर हफ्ते में 1-2 दिन हमने लोगों के बीच में बैठकर लोगों को बुलाकर के आप अपनी समस्या बताओ। जनता को तो यही नहीं पता होता था कि एमएलए आखिर शय क्या होती है। गोकुल सेतिया को काम करने में कोई शर्म नहीं। हमने सीवरेज भी खुलवाए हैं, गरीब लोगों के जो बिल ज़्यादा आते थे उनको भी कम करवाने का काम किया है। हमने सफाई के अंदर भी सुधार लेकर आए हैं, शहर को स्ट्रे कैटल फ्री बनाने का भी काम किया है। उसके साथ साथ 3 महीने के अंदर हमने पूरा डाटा तैयार किया, हर एक गली मोहल्ले की फोटो ली, उसकी पमाइश कराई नगर परिषद के जेई, एसडी और एक्सीएन से। जितने चौक थे उन चौकों का हमने नक्शा तैयार करवाया। उसके साथ साथ जो हमारा शहर का सिटी थाना है, सिटी थाने के साथ एंटी नारकोटिक्स की जो थाना पड़ा है, उस थाने को एनओसी दिलाकर 4 व्हीलर पार्किंग वहाँ पर बनाएंगे, जिसका काम पाइपलाइन में चल रहा है। उसके सामने एक पुरानी बिल्डिंग पड़ी थी जो खंडर बन चुकी, स्कूल की बिल्डिंग, जिसके अंदर एक डेड बॉडी भी मिली थी और सारे बाजार के अंदर बदबू फैल गई थी। ये पिछले अफसरों और जो नेता थे इनको यही नहीं पता था कि शहर के अंदर इतनी एक बढ़िया जगह पड़ी है कि उसको पार्किंग बनाया जाए। उसकी एनओसी भी लेकर आ रहे हैं और वहाँ पर 2 व्हीलर पार्किंग बनाने का काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी प्रस्ताव डाल रखा है कि बरनाला रोड के ऊपर बिजली घर के साथ ज़मीन पड़ी है नेशनल कॉलेज की, जिसके अंदर एक पुराना प्रिंसिपल का घर था, खंडर बन चुका है। वहाँ पे एक बढ़िया पार्क बनाने का काम करेंगे
साथ रेडी वाले भाइयों के लिए एक मॉडर्न मार्केट बनाने का काम करेंगे। उसके साथ साथ शहर के बिल्कुल बीच में भादरा पार्क पड़ा है, जिसका कितना बुरा हाल था कितने सालों से, उसका काम इन 100 दिनों के अंदर मैंने शुरू करवाकर और 60% काम उसका करवाने का काम किया। अब उसके 25% हिस्से के अंदर पार्किंग वहाँ भी बनाने का काम कर रहे हैं और एक वहाँ पर मॉडर्न मंडी बनाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि हमारे रेडी वाले भाइयों को वहाँ पर स्थान मिलेगा काम करने के लिए। तो ये भी उसके साथ आपको बताना चाहता हूँ, फिर शहर को हम 1 वे पार्किंग करने का काम करेंगे। तो 1 वे करने का काम करेंगे जिससे कि जाम की स्थिति ना उत्पन्न हो। मुझे विपक्ष के लोग कहते हैं कि जी इन्होंने तो लोगों का सामान दुकान के आगे से हटवा दिया। भैया, कहने और करने में मेरा कोई फर्क कभी नहीं आएगा। जो ये मैंने स्टेप उठाया, मुझे पता था कि नगर परिषद का चुनाव आने वाला है, कहीं मेरी नेगेटिविटी ना हो जाए, लेकिन नहीं, जाम लगता था, जाम की स्थिति पैदा होती थी, जिसका कहीं मन करता था 15 फुट सामान आगे लाके रख लेता था। अगर वो दुकानदार भाई गोकुल सेतिया के इस काम को गलत कहता है तो मैं उनको कहना चाहूँगा, आप सामान की जगह अपनी दीवार भी 10 फुट आगे निकाल के लेंटर डालो। क्यों नहीं डालते? तब पता है कि ये सरकार की जगह हम नहीं डाल सकते। जब आप दीवार और लेंटर नहीं खींच सकते, फिर आप बाहर सामान रख के ट्रैफिक को क्यों जाम लगाते? और इससे अब स्थिति सही होने लगी है साथी। अब पहले होड़ लगती थी कि एक दुकानदार ने सामान यहाँ रख लिया तो मैंने उससे पहले आके उससे आगे रखना है। अब जब एक दुकानदार नहीं रखता, वो दूसरा निश्चिंत रहता है कि ना इसने रखना बाहर, ना मैंने रखना। ओके, रिपोर्ट है। गोकुल जी, जिस तरह से विधानसभा में लोगों ने आपका पूरा साथ दिया और उसी के चलते अब नगर परिषद के जो चुनाव है उसमें कितना मानते हैं कि जनता साथ देगी? क्योंकि 100 दिन का कार्यकाल आपने बताया और किस तरह से आप काम कर रहे हैं वो भी लोगों ने देखा। मैं तो एक चीज़ जानता हूँ जी, आज विपक्ष वाले बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आके चुनाव के अंदर। उनसे ये पूछो कि आपने जो ये नॉमिनेशन भरा है, पहले सेंटर में आपकी सरकार थी, स्टेट में आपकी सरकार थी, नगर परिषद की चेयरमैन आपकी थी, तो फिर भी सरसा की ये हाल। आप उनके कार्यकाल को और 100 दिन के मेरे कार्यकाल को आप दोनों को आमने सामने रख के तुलना कर लीजिए। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जो आदमी विकास चाहता है, आंखें बंद करके धड़ाधड़ ये वोट हमारी बहन जी को, प्रधान की चेयरमैन को डाल देना और हमारी आंटी जी को, हमारे भाई साहब खड़े हैं, हमारी टीम को डाल देना। आंखें बंद करके नज़ारा ले दूंगा। आपने देखा इन 100 दिनों के अंदर मेरे को खुद एमएलओ के फ़ोन आते, मुझे खुद एमएलओ के फ़ोन आते कि किस प्रकार से हम क्या काम करें। मुझे खुशी होती है कि सरसा की जनता ने मेरे पे विश्वास करा और मुझे इस योग्य बनाने का काम किया। और इसके साथ साथ मैं वो व्यक्ति हूँ जो पॉजिटिव राजनीति को बढ़ावा देना चाहता हूँ, ना कि नेगेटिव राजनीति को। गोकुल जी, पूरे हरियाणा के अंदर नगर परिषद में के चुनाव है, कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं पूरे हरियाणा के अंदर? बढ़िया स्थिति है जी, और जो कमियां कुछ विधानसभा चुनाव में रही उनको भी दूर करने का काम करेंगे। हमारे इलाके ने तो कांग्रेस का पूरा साथ दिया और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव के अंदर भी सरसा की जनता हमारा साथ देने का काम करेगी, हमारे कामों को देखते हुए। और हम तो प्रैक्टिकली बात करते हैं, हवा में भाषण देकर नहीं जाते। तो आप पत्रकार साथियों से भी अपील करूंगा, ये तो आप लोगों को वीडियो तो भेजेंगे ही, सबको दिखाएंगे, आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा ताकि एक नई दिशा के अंदर हमारे इलाके को ले जा सकें। अगर कांग्रेस का चेयरमैन बनता है तो जो आप विकास कार्य शुरू कर रहे हैं इसको बढ़ाने में कितना बल मिलेगा? कांग्रेस आप देखते जाइएगा किस प्रकार से काम होते हैं। सबसे पहले तो देखो, बीमारी को ठीक करना जरूरी है। आप किसी व्यक्ति को खुराक खिलाई जाओगे
जो बीमार होगा, जिसकी दवाई नहीं होगी, जिसका इलाज नहीं होगा, तो उस खुराक का फ़ायदा क्या? हमने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, मैं खुद कहता हूं कि हाँ, हमने भय डाला है भ्रष्ट अफसरों पे। अब आगे अगर हमारी कमेटी बनती है तो अफसर सरसा में ट्रांसफ़र कराने से पहले 100 बार सोचेगा। जब बीमारी ख़त्म होगी तभी चीज़ें फूलेंगी और फलेंगी। देखिए, रिस्पॉन्स में हमें हर वार्ड में से बहुत अच्छा मिल रहा है। जैसे हम डोर टू डोर जा रहे हैं, पर्सनल भी मिल रहे हैं, तो रिस्पॉन्स बहुत अच्छा मिल रहा है हमें। शहर के विकास को लेकर बड़ी जिम्मेदारी है। हाँ जी, किस तरह से निभाएंगे? देखिए, जैसे जनता हमें अपना सहयोग देगी और सहयोग से हम अगर सारे प्रत्याशी, कांग्रेस प्रत्याशी जीतते हैं या मैं जो उम्मीदवार जीतती हूँ, तो मैं जनता की उम्मीदों पे खरी उतरूँगी और उनकी बात सुनूंगी और हमेशा आगे डटी रहूँगी उनके लिए।